students, once again I am Dimple Singh Chauhan presenting before you the fourth part from the chapter The Bipin Chaudhary Loves of Memory. So let's start without wasting a time. So in this फोर्थ पार्ट बिपिन बाबू ये डिसाइड करते हैं कि वो रांची ज़रूर जाएंगे, क्योंकि डॉक्टर चंदा ने उन्हें ये एडवाइस दी थी कि अगर उन्हें अपनी मेमोरी को रिकलेक्ट करना है, मेमोरी का एक पार्ट रिकलेक्ट करना है, एक इंसिडेंट रिकलेक्ट करना है, तो उस जगह पे वापस जाइए और उस जगह पे वापस जाकर हमारी मेमोरी का कुछ पार्ट जो है हम रिकलेक्ट कर सकते हैं। इस तरह की एडवाइस जो है डॉक्टर चंदा ने बिपिन चौधरी को दी थी, तो उन्होंने वैसा ही किया। Getting off the train at Ranchi next morning, he realized at once that he had never been there before. जैसे ही वो ट्रेन से रांची जाते हैं नेक्स्ट मॉर्निंग, तो उन्हें ये रियलाइज़ होता है वहाँ पहुँचने के बाद कि वो इससे पहले कभी रांची नहीं आए। He came out of the station, took a taxi and drove around the town for a while. वो स्टेशन से बाहर आते हैं, टैक्सी लेते हैं और कुछ समय के लिए जो है शहर के चक्कर लगाते हैं। So he realized that the streets, the buildings, the hotels, the bazaars, the Muradabadi hills, with none of these had he the slightest acquaintance, would a trip to a Hudru's Fall help. उनको ये रियलाइज़ होता है कि जो स्ट्रीट्स हैं, जो बिल्डिंग्स हैं, जो होटल्स हैं उस शहर की, रांची की, जो बाज़ार है और जो मुरादाबादी हिल है, उनको देखने के बाद थोड़ा सा भी उन्हें ऐसा एक्वाइंटेंस का मतलब यहाँ पर है कि नॉलेज या एक्सपीरियंस उनको ऐसा लगे कि यहाँ पर वो उससे पहले कभी आए हैं। स्लाइटेस्ट मीन्स थोड़ा भी ऐसा नहीं लगा। वुड अ ट्रिप टू हुड्रूज फॉल्स हेल्प, क्या वो जो हुड्रू में जो हुड्रू की ट्रिप थी जहाँ पर वो गिरे थे, तो हुड्रू फॉल्स की जो ट्रिप है उसकी हेल्प से क्या हो सकता है, क्या वो उन्हें वहाँ की जो हुड्रू फॉल्स की ट्रिप है क्या वो उन्हें हेल्प करेगी। तो उन्हें हुड्रू फॉल्स का जो है दिमाग में एक ध्यान आता है कि इस प्लेस पे जाया जाए। सो ही डिड नॉट बिलीव सो, बट at the same time he did not wish to leave with the feeling that he had not tried enough. He did not believe so. उन्हें ये बिल्कुल बिलीव नहीं था कि हुड्रू फॉल्स की जो ट्रिप है अब उन्हें कुछ याद दिलाएगी, बट फिर भी वो उनकी एक इच्छा थी कि वो ये फील ना करे बाद में कि उन्होंने वहाँ पहुँचने के बाद एक हुड्रू की ट्रिप ट्राई क्यों नहीं की। सो ही अरेंज्ड फॉर अ कार एंड लेफ्ट फॉर अ हुड्रू इन द आफ्टरनून। तो उन्होंने क्या किया, कार अरेंज की और दोपहर में ही जो है हुड्रू की ट्रिप के लिए निकल पड़े। एट 5 o'clock द सेम आफ्टरनून इन हुड्रू में टू गुजराती जेंटलमैन फॉर अ ग्रुप ऑफ पिकनिकर्स डिस्कवर्ड बिपिन बाबू लेइंग अनकॉन्शियस बिसाइड अ बोल्डर। एट 5 o'clock सेम उसी दोपहर 5 o'clock में इन हुड्रूज में दो गुजराती जो जेंटलमैन थे, उनका जो ग्रुप था पिकनिकर, मतलब जो पिकनिकर किसे कहते हैं, जो ग्रुप होता है ना, कैसे आप कह सकते हो कि जो पिकनिक जो मनाने लोग जाते हैं, ठीक है, पर्यटक, उनका जो ग्रुप होता है, उन्होंने ये देखा कि बिपिन बाबू जो अनकॉन्शियस का मतलब यहाँ पर क्या है कि उनकी मतलब होशो हवास में नहीं थे, वो बेहोश पड़े हुए थे। बिसाइड अ बोल्डर का मतलब यहाँ पर है लार्ज रॉक, उसके पीछे जो है वो अनकॉन्शियस पड़े हुए हैं। व्हेन ही केम राउंड और जैसे ही वो जब राउंड पे से आए, द फर्स्ट थिंग बिपिन बाबू सेड वॉज आई एम फिनिश। और जैसे ही वो उस जो दोनों गुजराती थे बिपिन बाबू के नज़दीक पहुँचे, तो उन्होंने देखा कि बिपिन बाबू ने सबसे पहला जो सेंटेंस बोला वो क्या था, आई एम फिनिश, मैं तो गया, देयर इज़ नो होप लेफ्ट, अब कोई उम्मीद नहीं बची। नेक्स्ट मॉर्निंग बिपिन बाबू वॉज बैक इन कोलकाता, बिपिन बाबू वापस आ गए कोलकाता। एंड ही रियलाइज दैट देयर वॉज अ ट्रूली नो होप फॉर हिम, और उन्हें कहीं ना कहीं ये रियलाइज हुआ कि अब उनके लिए कोई उम्मीद नहीं बची है। सून ही वुड लूज़ एवरीथिंग, धीरे धीरे वो सब कुछ भूल जाएंगे, धीरे धीरे से वो सब कुछ खो बैठेंगे। हिज विल टू वर्क, उनकी काम करने की जो विल है, हिज कॉन्फिडेंस, हिज एबिलिटी, हिज बैलेंस ऑफ माइंड, वो सब धीरे धीरे जो है सब वॉश हो जाएगा, सब मिट जाएगा। वॉज ही गोइंग टू एंड अप इन द असाइलम एट, मीन्स उन्हें क्या लगा कि क्या इनकी पूरी ज़िंदगी अब मेंटल असाइलम में गुजरेगी। बिपिन बाबू कुड नॉट थिंक एनी मोर, बिपिन बाबू अब कुछ भी नहीं समझ पा रहे थे।
बैक होम, जब वो घर पे वापस आए, ही रैंग अप टू डॉक्टर चंदा एंड आस्क हिम टू कम ओवर। डॉक्टर चंदा को उन्होंने कॉल किया, उन्होंने कहा कि आप मेरे पास एक बार आइए। देन आफ्टर अ शॉवर, नहाने के बाद, ही गॉट इनटू बेड पे वो गए विथ एन आइस बैग क्लैम्प्ड ऑन हिज हेड। अपने सर पर आइस बैग, दिमाग ठंडा रखने के लिए आइस बैग उन्होंने अपने सर पे रखा। जस्ट देन द सर्वेंट ब्रॉट हिम अ लेटर विच समवन हैड लेफ्ट इन अ लेटर बॉक्स। उसके तुरंत बाद जो है सर्वेंट जो था उनका, बिपिन चौधरी का, वो उनके लिए एक लेटर लेके आया जो लेटर बॉक्स में कोई छोड़ गया था। अ ग्रीनिश इन्वेलप, बाहर से देखने पे वो ग्रीन कलर का था, विद द नेम इन द रेड इंक नोट, और उनका नाम जो है उस पर बिपिन चौधरी का रेड इंक पे लिखा हुआ था। अबाउट द नेम इट सेड, और जब उसके नाम जो इन्वेलप के ऊपर जो और कुछ क्या लिखा था वो ये था कि अर्जेंट, बहुत ज़्यादा अर्जेंट एंड बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंशियल ये लेटर है। इन स्पाइट ऑफ इस कंडीशन, मतलब इतनी कंडीशन ख़राब होने के बाद भी बिपिन बाबू हैड फीलिंग दैट ही आउट टू गो थ्रू द लेटर। बिपिन बाबू को ये फीलिंग आई कि उनको एक बार इस लेटर को पढ़ना चाहिए। ही टोर ओपन द एनवलप, उन्होंने एनवलप को फाड़ा एंड टुक आउट द लेटर, और लेटर को बाहर निकाला। दिस इज़ वॉट ही रीड, और जो उन्होंने पढ़ा वो ये है। डियर बिपिन, आई हैड नो आइडिया दैट affluences would bring about the kind of change in you that it has done. बिपिन, डियर बिपिन, मेरा मीन्स मुझे ये आइडिया भी नहीं है कि तुम्हारा इतना बड़ा और इतना समृद्ध हो जाना, नो अफ्लुएंस मीन्स इतना ज़्यादा अमीर आदमी बन जाने के बाद तुम में इतना ज़्यादा बदलाव आएगा, उसकी मुझे उम्मीद भी नहीं थी। वॉज इट सो डिफ़िकल्ट फॉर यू टू हेल्प आउट एन ओल्ड फ्रेंड? क्या तुम्हारे लिए इतना ज़्यादा कठिन था कि अपने पुराने दोस्त की हेल्प करना, डाउन ऑन हिज लक, जो बुरे समय से गुजर रहा हो? आई हैव नो मनी, मेरे पास कोई मनी नहीं है। सो माई रिसोर्सेज आर लिमिटेड, इसलिए जो मेरी रिसोर्सेज हैं वो भी क्या हैं, लिमिटेड हैं। वॉट आई हैव इज़ इमेजिनेशन, और मेरे पास क्या है, सिर्फ इमेजिनेशन है। अ पार्ट ऑफ विच आई यूज़ इन रिट्रीब्यूशन ऑफ योर अनफीलिंग बिहेवियर, और उसी का यूज़ करके मैंने तुमसे यहाँ पे प्रतिकार, रिट्रीब्यूशन मीन्स प्रतिकार लिया तुम्हारे अनफीलिंग बिहेवियर के लिए। वेल यू विल बी ऑल राइट अगेन नाउ, अब तुम वापस से इस लेटर को पढ़ने के बाद सही हो जाओगे, ठीक हो जाओगे। एंड नॉवल आई हैव रिटन इज़ बीइंग कंसिडर्ड बाय अ पब्लिशर, मैंने एक नावल लिखी थी और जो एक पब्लिशर को बहुत पसंद आई है। इफ़ यू लाइक्स इट इनफ, अगर उसे ये पसंद आई, उसने छापा, सो इट विल सी मी थ्रू द नेक्स्ट फ्यू मंथ, तो बहुत जल्दी जो है मुझे पैसे आने भी स्टार्ट हो जाएंगे और मेरी आर्थिक परिस्थिति ठीक भी हो जाएगी। सो योर फ्रेंड चुन्नी लाल। मैं थोड़ा सा इस लेटर के बारे में आपको बताना चाहती हूँ कि लेटर एक्चुअली यहाँ पे लेटर कॉन्सेप्ट क्या है। आपको तो पता ही है कि चुन्नी लाल मदद के लिए बिपिन चौधरी के पास आता था, और चुन्नी लाल जो है बिपिन चौधरी का बहुत पुराना दोस्त था। ठीक है, बुरे वक्त में चुन्नी लाल ने अपने दोस्त की कुछ भी हेल्प नहीं की। यही रीज़न था कि उसने जो है उनसे रिट्रीब्यूशन, प्रतिकार लेने को ठाना, और उसको ये रियलाइज़ कराया कि अगर आप अपनी ज़िंदगी का कोई हिस्सा भूल जाते हो, जो आपका हिस्सा बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, अगर आप वो पार्ट भूल जाते हो तो उसका आपकी ज़िंदगी पर कितना असर पड़ता है, ये उसने अपने दोस्त को याद कराने की कोशिश की। वैन डॉक्टर चंदा केम, डॉक्टर चंदा जब वापस आए, बिपिन बाबू बिपिन बाबू ने ये कहा, आई एम फाइन डॉक्टर नाउ, इट ऑल केम बैक एज सुन एज आई गॉट ऑफ द ट्रेन एट रांची। बिपिन बाबू ने डॉक्टर चंदा से कहा, डॉक्टर नाउ आई एम फाइन, जैसे ही मैंने रांची की तरफ से मैं वापस आया, अब मैं ठीक हूँ, अब मैं ठीक महसूस कर रहा हूँ। अ यूनिक केस सेड डॉक्टर चंदा, डॉक्टर चंदा ने कहा, ये बहुत ही यूनिक केस था मेरी लाइफ का। आई शुड सर्टनली राइट अबाउट इट इन माई मेडिकल जर्नल, और इसके बारे में मैं अपने मेडिकल जर्नल में ज़रूर लिखूँगा। द रीज़न वाई आई सेंड फॉर यू, यही रीज़न था कि मैंने आपको इंसिस्ट किया कि आप रांची ट्रिप पे ज़रूर जाएँ। Reason why I sent for you, said Bipin Babu, is that I have pain in my hip from a fall I had in Ranchi. मैंने आपको यहाँ बुलाने का कारण ये था डॉक्टर चंदा कि मेरी हिप में जो है थोड़ा
पेन हुआ है क्योंकि मैं वहाँ गिरा था रांची में, उस वजह से जो है मेरी हिप में थोड़ा दर्द हो रहा है। इफ़ यू कुड प्रिस्क्राइब मी अ पेन किलर, अगर आप मुझे कोई पेन किलर प्रिस्क्राइब कर दें तो आपका मैं बहुत आभारी रहूँगा। सो दिस इज़ द स्टोरी। आई होप आपको ये बहुत पसंद आई हो। बहुत ज़्यादा सस्पेंस था ना स्टूडेंट्स, तो सस्पेंस अब ख़त्म हुआ। आपको स्टोरी समझ में तो अब पूरी तरह आ गई होगी कि एक्चुअली इस स्टोरी का मोरल क्या था, कि बुरे वक्त में भी अपने और अपनों को कभी नहीं भूलना चाहिए।